भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अरे क्यों करते हैं भैया श्री कृष्ण को प्रणाम? ऐसी क्या विशेषता है भगवान श्री कृष्ण में जो कि हम उनको प्रणाम करें? क्या विशेषता है? भगवान क्या है? सनातन ज्योति स्वरूप है, जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। और उन भगवान में ऐसी शक्ति है कि जीव के भीतर जो 3 प्रकार के ताप हैं उनको भी समन कर देते हैं। जो निमित्ति और उपादान कारण है, बनने वाले भी स्वयं हैं और बनाने वाले भी स्वयं है। उनके साथ किसी की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं बन जाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जो संसार की रचना करते हैं, रचना करके इसका पालन करते हैं और फिर समय आने पर इसको अपने आप में भी समेट लेते हैं। तो ऐसे हैं भगवान। तो हम सभी उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज शौनक जी बैठे हैं सूत जी के समीप। सूत जी क्या हैं? पुराण वक्ता हैं, बहुत ज्ञान है सूत जी के भीतर। और ज्ञानी शौनक जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं सूत जी से, ऋषि समुदाय बैठा हुआ है, और क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, हे महान सूत जी, आप चिरंजीवी रहें, आप आयुष्मान रहें, आपकी दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र होगी तो हम आपसे भगवान की चर्चा करेंगे, हम आपसे भगवान की कथाओं को सुनेंगे। आपके भीतर जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्य के समान है। आपका ज्ञान ऐसा साधारण नहीं है, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे रात होती है और फिर प्रातः भुवन भास्कर जब खिलते हैं तो भगवान सूर्य के आने से जैसे सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसा ही आपका ज्ञान भी है, जीव के भीतर जाता है और जीव के भीतर जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है वो सब मिट जाता है। तो हे प्रभु, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दीजिए, हम भी ज्ञानी बनना चाहते हैं। आप हमारे कानों के लिए ऐसा रसायन बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। हम भक्त बनना चाहते हैं, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं और हम वैरागी बनना चाहते हैं, क्योंकि एह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरतां गता क्लेशाक्रांतशतशेव शोधने किं परायण। हे महाराज, इस घोर कलिकाल में जीव विवेकहीन हो गए हैं और स्वभाव उनका असुरों जैसा हो गया है। तो हम चाहते हैं कि उनका कल्याण हो। उनका कल्याण कैसे होगा प्रभु? आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हैं, विवेकहीन हो गए हैं। तो आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उन जीवों का कल्याण हो जाए। और सुनिए, एक बात और करनी है आपसे हमने। श्रेयसाम यद भवश्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदवदाधना। और महाराज, हम केवल ज्ञानी ही नहीं बनना चाहते हैं, हमें केवल विवेक ही नहीं बनना है, हमें बैरागी ही नहीं बनना है। हम चाहते हैं ऐसा रसायन हो, ऐसा उपाय हो कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो जाएं। क्या सरल है। संसार नहीं माना, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, क्या मांगा? कि हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा साधन बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे कि कलयुगी जीवों का कल्याण हो और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं।
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदाम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमें चिंतामणि भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं सोनक जी, ध्यान देकर के सुनना कि हे सूत जी, हमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए। एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। अब ये मणि कैसी है, ना हमने देखी ना आप लोगों ने देखी, पर होती है। तो सोनक जी कह रहे हैं कि हमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए, हमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए। अच्छा, और हमको कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए। तो सूत जी ने कहा भैया तुमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए, तुमको कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे चिंतामणि ही ले लो, कल्प वृक्ष ही ले लो। चिंतामणि का मतलब कि जो समस्त चिंताओं का हरण करती है, और कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके कुछ भी चिंतन करो तो सब दे देता है। और दूसरी भाषा में क्या है? चिंतामणि जो केवल चिंता ही करता रहता है, कल्प वृक्ष जो केवल कल्पनाओं में ही खोया रहता है। तो सोनक जी ने कहा हमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए, हमको कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए। तो सूत जी ने कहा भैया फिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो क्या कहते हैं सोनक जी? पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हमको गुरुजी चाहिए, हमको आचार्य चाहिए। अगर गुरुजी मिल जाएं, सदगुरु मिल जाए, तो वो क्या करते हैं? भगवान का वैकुंठ धाम दे देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हमें कृष्ण चाहिए, हमें गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान के दर्शन करवाता है। आहा, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्म विचार्य च। शौनक जी की वाणी को सुनकर के सूत जी मुस्कुराए, बड़े आनंदित हुए और बोल पड़े सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशना। शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए हम तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाएंगे। हम तुम्हें छोटा मोटा ज्ञान नहीं देंगे, हम तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाएंगे जो जन्म मृत्यु के भय का ही नाश करने वाला है। भक्त्योगः वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विदश्यामि सावधानतया शृणु। शौनक जी ये निष्कर्ष ऐसा है, ये साधन ऐसा है जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ा करके और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा देता है। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, मैं तुम्हें वो साधन सुना रहा हूं। पर शौनक जी सावधान होकर के सुनना। देखो जो अपने जीवन में सावधान नहीं है उसी के जीवन में व्यवधान भी आते हैं, याद रखना। और भगवान की कथाएं तो सावधान होकर के ही सुननी चाहिए। सावधानतया शृणु, कि सावधान होकर के सुनो। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषिता। शौनक जी जीव कलयुग में क्या हो रहा है? काल रूपी सर्प के मुंह का भोजन बन रहा है। कोई 5 वर्ष में जा रहा है, कोई 10 वर्ष में जा रहा है, कोई 15 में जा रहा है। जैसे मेंढक होता है ना, सांप के मुंह में फंसा है, बाहर की दुनिया को देख रहा है, कितनी अच्छी दुनिया है, पर बेचारे को ये पता नहीं कि थोड़ी देर में पेट के अंदर भी जाना है। तो वैसे जीव भी हैं, काल के मोह में फंसे हुए हैं सबके सब। हम संसार को देख रहे हैं, इसकी चकाचौंध में डूबे हुए हैं, ना जाने कब ये सर्प हमको निगल ले। तो शौनक जी उस सर्प से अगर बचना चाहते हैं
उस काल से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण, सप्ताह पारायण। शौनक जी ने कहा कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि 7 दिन तक कथा सुनो और हम मुक्त हो जाएंगे? अरे कोई हुआ है क्या, हमें प्रमाण दीजिए आप। तो सूत जी ने कहा हुए हैं ना महाराज परीक्षित। तो शौनक जी ने कहा महाराज परीक्षित कैसे हो गए मुक्त 7 दिन में? तो सूत जी कहते हैं परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमा। श्री सुखदेव जी जिस समय महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, जैसे सुनाने को तैयार हुए उसी समय देवता लोग आ गए, अकेले नहीं आए।